नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सब। मैं प्रियंका सांगवान आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति सागर पर। तो कल हमने जाना कि कैसे सुदामा ने श्री कृष्ण के चने भी खुद ही खा लिए। वो जानते थे कि इन चनों को खाने से दरिद्रता आती है, लेकिन अपने मित्र के लिए उन्होंने सारे चने खुद ही खा लिए। तो आगे की कहानी आज हम शुरू करते हैं। सुदामा जी की स्थिति अब अत्यंत ही दयनीय हो चुकी थी। उन्हें हमेशा कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था, जिसके कारण वे और उनके परिवार वाले बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो चुके थे। सुदामा जी हमेशा अपनी पत्नी को बताते कि श्री कृष्ण उनके बचपन के मित्र हैं, और इसी बात को लेकर उनकी पत्नी भी उनसे हमेशा कहती कि यदि भगवान श्री कृष्ण आपके मित्र हैं तो आप जाकर उनसे कुछ मांगते क्यों नहीं, जिससे आपका भी कुछ भला हो जाए। लेकिन सुदामा जी अपने मित्र से कुछ भी मांगने के लिए कतई तैयार ना हुए। फिर एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, चलो आप भगवान कृष्ण से कुछ नहीं मांगना चाहते तो वह भी सही, लेकिन आप इतने वर्षों से उनसे मिले नहीं हैं, तो कृपया करके एक बार उनसे मिल तो लीजिए। वह तो द्वारकाधीश हैं, उन्हें आने जाने का कहीं समय नहीं मिलता, लेकिन आप तो उनसे मिल सकते हैं ना। सुदामा जी को अपनी पत्नी की यह बात जच गई और वे कुछ मुट्ठी भर चावल लेकर द्वारका की यात्रा पर निकल पड़े, और करीब 6 महीने तक यात्रा करने के बाद द्वारकापुरी पहुंच गए और श्री कृष्ण के महल के बाहर खड़े होकर द्वारपाल से श्री कृष्ण को अपना संदेश देने को कहा कि उनका बचपन का मित्र आया हुआ है। सुदामा जी जैसे गरीब ब्राह्मण को देखकर वह द्वारपाल तो तनिक भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ऐसे व्यक्ति भी भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो सकते हैं, लेकिन संस्कार और नम्रतावश वह उन्हें कुछ नहीं कह सका और सीधा जाकर भगवान कृष्ण को यह संदेश दिया। द्वारपाल के मुख से सुदामा जी के आने की खबर सुनकर श्री कृष्ण खुशी के मारे उछल पड़े और पागलों की तरह दौड़ते दौड़ते सुदामा जी के पास तुरंत ही पहुंच गए और उन्हें देखते ही गले लगा लिया। इतने वर्षों बाद मिलकर दोनों मित्रों की आंखों से आंसू छलक पड़े और वे दोनों प्रसन्नता के मारे एक दूसरे से कुछ बोल भी ना पा रहे थे। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने महल के अंदर ले गए और उन्हें नहलाया धुलाया और स्वयं अपने हाथों से उनके सारे घाव साफ किए और तुरंत वस्त्रों को पहनाकर उन्हें विश्राम करने को कहा। सुदामा जी विश्राम के नाम पर लेट तो गए, लेकिन प्रसन्नता के मारे उन्हें विश्राम करने में तनिक भी आनंद नहीं आ रहा था। वह हर पल भगवान कृष्ण के साथ रहना चाह रहे थे। कुछ समय बाद जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा एक साथ बैठे तो हंसी और ठिठोली का कार्य शुरू हुआ। श्री कृष्ण बार बार सुदामा जी को मजाक मजाक में ही उलाना देते कि तुम कैसे मित्र हो, अपनी शादी में भी मुझे नहीं बुलाया। तब सुदामा ने कृष्ण को जवाब देते हुए कहा, अरे मित्र, मेरी तो सिर्फ एक ही शादी हुई है, तुम्हारी तो 16,108 शादियाँ हुई हैं। तुमने मुझे भी तो एक बार भी बुलाने का नहीं सोचा। फिर दोनों ठाके मारकर हंसने लगे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने एक एक करके अपनी सभी पत्नियों से सुदामा जी को मिलवाया। यह करते करते सुदामा जी इतने थक गए कि थकान और अनिद्रा के कारण से श्री कृष्ण की सभी पत्नियों से मिलने से पहले ही बार बार बिस्तर पर लुढ़क जाते। फिर थोड़ा होश आने पर श्री कृष्ण उन्हें फिर से कहते, अभी तो तुम मेरी सिर्फ इतनी ही पत्नियों से मिले हो, तनिक इनसे भी तो मिलो। भगवान कृष्ण तो भगवान है, वे तो कई रूप बनाकर अपनी सभी पत्नियों के साथ रह लेते हैं, किंतु एक साधारण सुदामा जी का अपने इतनी सारी भाभीियों से मिलकर हाल बेहाल हो गया। फिर भी वह बहुत प्रसन्न थे। किसी तरह जब मिलने मिलाने का कार्यक्रम पूरा हुआ तो फिर सुदामा जी विश्राम करने लगे और भगवान श्री कृष्ण उनके चरण अपनी गोद में रखकर दबाने लगे, और इसी बीच माता रुक्मिणी बगल में बैठकर सुदामा जी को हवा करने लगी। यद्यपि इस कार्य के लिए उनके पास हजारों दास दासियां थी, किंतु प्रेमवश भगवान भी अपने भक्तों के लिए वह सब करना चाहते हैं
जो एक भक्त अपने भगवान के लिए करना चाहता है। सुदामा जी को ऐसा आनंद कभी नहीं आया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वे धरती पर नहीं स्वयं वैकुंठ लोक में निवास कर रहे हैं। और ऐसा लगे भी क्यों ना, जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी उनके साथ थी, तो फिर व्यक्ति को और किस बात की कामना होगी। किसी तरह फिर दिन गुजर गया और सब ने विश्राम किया। बाद में फिर से जब श्री कृष्ण और सुदामा एक साथ बैठे तो सुदामा जी को बार बार याद आ रहा था कि उनकी धर्मपत्नी सुशीला जी ने उन्हें अपने देवर को भेंट करने के लिए कुछ चावल की पोटली दी थी, लेकिन सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण को इसे देने में संकोच कर रहे थे, क्योंकि यह उनकी नज़र में बहुत ही तुच्छ था और वह अपने परम मित्र को स्वादहीन चावल नहीं देना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय की सभी बातें जानते हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति के संकल्पों एवं कामनाओं से अवगत हैं। इसलिए वे सुदामा के आने का कारण जानते थे कि वह अत्यंत दरिद्र हैं और अपनी पत्नी के आग्रह पर ही उनके पास और मेरे लिए चावल का यह प्रेम पूर्ण भेंट भी लाए हैं, किंतु संकोचवश मुझे देने से हिचक रहे हैं। अतः उन्होंने सुदामा को कई बार कहा, मित्र, भाभी जी ने मेरे लिए कुछ तो अवश्य भेजा होगा जिसे तुम मुझसे छुपा रहे हो और खुद ही पूरा खा लेना चाहते हो। लेकिन सुदामा जी बार बार इस बात को टाल देते कि ऐसा कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण के बार बार संकेत करने पर भी सुदामा ने स्वादिष्ट चावल की पोटली कृष्ण जी को नहीं दी। इसी कारण श्री कृष्ण ने मौका पाते ही सुदामा के कंधे पर लटक रही वह पोटली चुपके से छीन ली और उसे देखते हुए कहा, यह क्या है? इससे पहले कि सुदामा कुछ बोल पाता, तुरंत ही कृष्ण ने चावल की पोटली खोली और कहा, प्रिय मित्र, तुम मेरे लिए इतना बढ़िया स्वादिष्ट चावल लाए हो और मुझसे अभी तक छिपा रहे थे। मुझे विश्वास था कि मेरी भाभी जी ने मेरे लिए कुछ न कुछ तो अवश्य भेजा होगा। उन्होंने सुदामा को प्रोत्साहित करते हुए कहा, मेरा यह विचार है कि चावल की इतनी मात्रा केवल मुझे नहीं अपितु संपूर्ण सृष्टि को संतुष्ट करेगी। इस कथन से समझा जा सकता है कि प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के कारण है। जब श्री कृष्ण सुदामा जी से इस तरह वार्तालाप कर रहे थे, तब उन्होंने झट से पोटली में से एक मुट्ठी चावल उठाया और तुरंत मुंह में डाल लिया। इसी प्रकार उन्होंने दूसरी बार भी किया। भगवान कृष्ण के ऐसा करते ही उन्होंने संपूर्ण संसार की ऐश्वर्य आदि सुदामा जी के घर में स्थापित कर दी। भगवान कृष्ण को इस तरह चावल खाते देख सभी देवता घबरा गए। यदि भगवान कृष्ण ने यह पूरा चावल खा लिया तो यह पृथ्वी तो जाएगी ही, साथ में वह अपना वैकुंठ भी सुदामा को अर्पण कर देंगे। सबको इसमें से बचाने के लिए भाग्य लक्ष्मी माता रुक्मिणी देवी ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और कहा, जब से सुदामा जी की शादी हुई है तब आपकी भाभी मेरी भाभी भी हुई ना। इस स्वादिष्ट चावल पर सिर्फ आपका हक कैसे हो सकता है? यही कहते उन्होंने झट से भगवान कृष्ण के हाथों से वे स्वादिष्ट चावल की पोटली छीन ली और स्वयं ही खा ली। देवी रुक्मिणी के ऐसा करते ही समस्त दुर्लभ ऐश्वर्य सुदामा जी को स्वयं ही प्राप्त हो गई। तो ये थी आज की कहानी कृष्ण और सुदामा की। अगला पार्ट हम कल देखेंगे कि कैसे सुदामा जी अपने घर जाते हैं और उन्हें क्या क्या मिलता है। तो कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।